चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 11। आज हम लोग को पढ़ना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। उसके पहले हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटर से कुछ क्वेश्चन रह गए थे, ये कर लेते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए एक ही रूल हमें याद होना चाहिए। हमने पढ़ाया था आपको सिमेट्रिसिटी, कैसे हम लोग सिमेट्रिक जो आपका फिगर होगा, सिमेट्रिक जो फिगर होते हैं उनका आंसर 7 सिमेट्रिक। इसका कौन से वाले का, पीयू वाला कि पीवी वाला? 12C/7। हाँ, तब तो गलत किया तुम लोग ने। तो हम लोग सीख रहे थे, तो एक पहले ही सर्किट आपके सामने, इसको कर लेते हैं। एक होमवर्क दिया था मैंने पीटी वाला, वो अलग से मैं करूंगा। तो इसमें पहले सिमेट्रिसिटी वाली चीजें पहले सीख लेते हैं, लेकिन अगर इस सर्किट को हम चाहें तो हम लोग नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये मेरा पी हो गया और ये मेरा यू हो गया, और सिंपल हमें बस एक ही कंसेप्ट यूज करना है, पैरेलल एंड सीरीज। सर्किट को सिर्फ हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए हमें रीड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, एक एक आराम से पकड़ के हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो आपकी जो सर्किट स्टार्ट हो रही है वो कहां से स्टार्ट है, पी से और यू पे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे टर्मिनल्स होते हैं हम लोग वहीं पर बैटरी कनेक्ट कर देंगे, लास्ट में सीरीज और पैरेलल चेक करते रहे कि ये लास्ट स्टेप है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्किट को हमें रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और रीड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैनर पे स्टार्ट करेंगे। ठीक, अच्छा अगर देखो इसको, तो P से ये सबसे पहले कहां जा रहा है, P से एक W ले सकते हैं, P से एक W की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले बना देते हैं P से एक सर्किट बनाता W। हमेशा याद रखना जंक्शन लिखना है आपको, जंक्शन लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक आपका नीचे की तरफ बेस है और एक आपका ऊपर की तरफ है। ध्यान से देखिएगा, मैं वैसे ही बनाऊंगा। ठीक है, अंत में देखना एक नीचे स्क्वायर बनेगा और एक अंदर स्क्वायर बनेगा, ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, और बीच में क्या होंगे, आपके पिलर्स। तो अगर मैं इस पूरी को ऐसे दबा दूं तो आपको सर्किट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जिसमें अंदर की तरफ आपका आ जाएगा RTQS। मैंने क्या बोला, ऊपर से दबा दो और इसको बड़ा कर दो स्पेस। ठीक, तो आपको दिखेगा ये सारे के सारे अंदर जाएंगे और ये जो बीच में W और R है वो कनेक्टिंग आपके क्या हो जाएंगे, पिलर्स हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि एक अंदर एक ड्राइंग बना लो, जैसे ये हो गया तुम्हारा R, W के सामने R है। देखो W के सामने R है कि नहीं है, और मैंने यहाँ पर एक बना दिया, इसका पिलर है। ये जो आप बनाते जाओगे उस पर क्रॉस करना। ठीक है, रूल बहुत सिंपल है, जो बनाते जाओगे वो क्रॉस कर। ठीक है, तो ये हमने बना लिया यहाँ पर, और ये हो गया मेरा R। ठीक है, कोई दिक्कत? R के बाद देखो, ध्यान से देखना, P के सामने कौन सा है, Q। P के सामने कौन सा है, Q। क्या R और Q कनेक्टेड है? यस कनेक्टेड है। क्या कैपेसिटेंस है कि नहीं है? है ना। इनका नामकरण कर लेना आप पहले। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से, आराम से बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, हो जाएगा। कुछ भी नया होता है तो उसको सीखने में टाइम लगता है, तो इम्पेशेंस जो है सबके अंदर आता है, आपके अंदर अकेले नहीं, सबके अंदर आता है। आराम से सीखेंगे तो हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पी हो, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या है, क्यू के बाद एस, क्या है, एस। ठीक, एस के नीचे क्या है, वी। एस के नीचे क्या है, वी। तो P के सामने क्या हो जाएगा आपका V, और ये कैपेसिटर हो गया, ये हमारा V। ठीक, क्या V और S कनेक्टेड है कैपेसिटर से? आंसर इज यस। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब नेक्स्ट S के बाद क्या है, T। S के बाद क्या है, T। ठीक, और R के बाद भी क्या है, ये हो गया तुम्हारा। ठीक, अब W के बाद क्या है, W के बाद क्या है, U। क्या हो गया तुम्हारा, और थोड़ा सा सामने होना चाहिए था। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, और इसको मिटा करके ये और ये हो गया आपका फाइनल। कोई दिक्कत? क्लियर है कि नहीं है? सेम डायग्राम है, कुछ गलत किया मैंने? बस मैंने क्या कर दिया, इसको 2D में ले आया। 2D में ले आने से क्या फायदा होगा, हमें एलिमिनेशन कर सकते हैं। एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिमेट्रिक देखना पड़ेगा। देखो, मैं आपको दो कंसेप्ट दूंगा, दोनों आपके सामने ही बनाऊंगा, और मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा जो कि आपका लीगल नहीं है, आपका साइंस के हिसाब से सही है। ठीक, अब आपको मैंने पहले ही बोला था कि 3D में इमेजिनेशन करना मुश्किल होता है, लेकिन 2D में हो जाता है। तो क्या अब मैं यहां से सिमेट्रिक वाली लाइन बना सकता हूं सीधे? क्या S और V और W R वाली लाइन उस पे आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? और मैंने क्या सिखाया था, जो लाइन उस पे आएगी वो आप उड़ा दोगे, यही है ना। चलो
तो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस हमने सीखा हुआ है कैसे, सिमेट्रिसिटी वाला रूल है। सिमेट्रिसिटी वाला रूल ये कहता है कि आप डायग्राम को इस तरीके से कट करेंगे कि उसके दोनों साइड जो फिगर बनेगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए। क्लियर है नीलाक्षी? अब क्लियर है? तो क्या मैं इसको रिमूव कर सकता हूं और नया डायग्राम बना सकता हूं क्या भाई? ठीक है, सीख के ही जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से नया डायग्राम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊंगा मैं इस बार, मुझे याद है तो मैं जल्दी जल्दी बना सकता हूं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सारे। ये मैं लाइन से खींचता हूं, ये हमारे टर्मिनल से याद रखने के लिए। ठीक भाई, अब यहां से गलत है क्या? सब कुछ सही है? अब दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा है? अब सिर्फ 3 ब्रांचेस दिख रही है मुझे, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच नंबर 3, जिसमें इंटरनल कुछ अलग अलग पैरेलल वाला लोचा है। ठीक है, इसको दोबारा ड्रॉ कर, इसी चीज को सीखना है। तो जिसको अभी भी नहीं आ रहा है तो मैं सिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। अभी ये अगर तुम नहीं सीखोगे तो ये तुम्हारी गलती होगी। ठीक है, मैं व्हाइट कलर यूज कर रहा हूं। मैंने हमेशा बोला है कि बैटरी लगाने की कला आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया प्लस और ये हो गया, ठीक भाई, आराम से चल रहे हैं, कुछ भी जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। मैंने क्या सिखाया था, जो पहला जंक्शन होगा इसका मतलब वो क्लियर कर देगा कितनी ब्रांचेस। सबसे पहले जंक्शन ने हमको बताया कि मेनली 3 ब्रांचेस। क्लियर हो गए, तीनों पैरेलल। ठीक, मैंने कहा था कि सबसे पहले ब्रांच सॉल्व करोगे, उसके बाद इंटरनल सॉल्व करोगे। ठीक है, तो हमारी पहली दो तो क्लियर निकल गया सीरीज वाली, है ना? बस इसमें लोचा था, तो मैंने कहा था जो सिंपल हो पहले उसको सॉल्व कर लो और उसके आगे वाला अपन करेंगे। लेकिन अगर सीखना हो तो यहां से यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत हुई क्या? लेकिन यहां से फिर बढ़ गया। इसका मतलब क्लियर है कि ये इंटरनल ब्रांचेस हैं जो कि पैरेलल है, सिंपल। क्योंकि यहां से भी करंट वापस से आकर के मिल गया और यहां पर फिर से सेम करंट निकल गया। मतलब इस कैपेसिटर सेम करंट है, सीरीज में हो गए, और ये दोनों पैरेलल है। और ये दोनों अगर देखेंगे तो ये दोनों सीरीज में। क्या सिंपल है कि नहीं है? तो अगर हम आराम से करेंगे तो समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, हम फाइनल सर्किट बना रहे हैं। क्या होता है, क्या है ना, बच्चे कहते सर आपने कर लिया, हमें नहीं आया। तो आप जब ध्यान से करोगे तो आपको आएगा। ठीक है, अब देखो सर्किट, देखो वापस से बना लो। अब मैं बैटरी वैटरी नहीं बनाऊंगा, सीधे अपनी सर्किट बनाऊंगा आराम वाली। ठीक, तो मेरा एक तरफ क्या हो गया P और एक तरफ क्या हो गया, ठीक भैया, P और U। मुझे सिंपलेस्ट बनाना है। ठीक, तो मेरी पहली ब्रांच में 2 कैपेसिटर आएंगे, सबकी वैल्यू तो बराबर ही है। पहली ब्रांच बनके PWU, अब W नहीं लिखेंगे क्योंकि W लिखेंगे कंफ्यूजन होगा, W की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जंक्शन नहीं रहा। जंक्शन तब होता है जब एक से ज्यादा करंट पॉसिबल हो। यहाँ कोई करंट पॉसिबल है क्या? समझ में आया? यही तो सीखना है, यही तो एलिमिनेशन ही तो सीखना है। और बाद में हम जब करेंगे ना तो हम ये भी देखेंगे कि W और R सेम पर कैसे हुए, क्योंकि ऐसे जब आ रहे हो तो ये दोनों एक आगे पैसे एक के ऊपर ओवरलैप हो गए। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी खेल है कि दबाना कैसे है, सिमेट्रिक बनाना कैसे है। ठीक है, तो वो भी सीखना पड़ेगा। ठीक, बीच वाली ब्रांच थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, उसको अच्छे से बनाए। एक कैपेसिटर पहला, फिर दो कैपेसिटर की 2 ब्रांचेज होंगी, दोनों पैरेलल होंगी। और फिर एक कैपेसिटर हो गया। अच्छा लग रहा है, आसान लग रहा होगा। और फिर एक लास्ट की ब्रांच है, इसमें 2 खत्म। अब कर लेंगे हम लोग, अब नहीं कर पाएंगे। तो यहां से आ गया C और C 1/C + 1/C C/2। ठीक है, यहां पर भी C/2, यहां भी C/2, 2C + C/2 और C/2 करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर पैरेलल में कितना आ जाएगा? C आएगा दादा। तो 1/C + 1/C + C 1/C, माफ करना। ठीक है, तो तीनों 1/C करेंगे, कितना आ जाएगा? C/3। तो इस बार में C/3 आया, यहाँ C/2 आएगा, यहाँ पे C/2 आएगा। ठीक है, अब इन तीनों को पैरेलल में ऐड करना, तो C/2 + C/2 + C/3। तो क्या आ जाएगा? C + C/3 कितना आ जाएगा? 4C/3। आंसर कितना आ गया? 4C/3। आंसर बता दिया, 4C/3। ठीक है, अब ये तो करना पड़ेगा भाई, गलत बात है, ये बहुत सिंपल है, ये करना पड़ेगा। पहला सीरीज का फॉर्मूला आपको बताया।
पैरेलल सीरीज में होता है 1/c + 1/c, और पैरेलल में सिंपल एडिशन करना, ठीक है। 4c/3 आंसर आएगा, ठीक है। कर लोगी अब, ठीक। अब समझ में आया सिमेट्रिसिटी वाला कंसेप्ट, क्लियर है सबको। फिगर को रीड्रॉ करने की बस आपको स्किल डेवलप करनी है और कुछ भी नहीं। बस सबसे ज्यादा मजा पता है इस वाले में आएगा, ये लग बहुत कठिन रहा है लेकिन होगा बहुत मजे से, ये भी बहुत आसान है। इसको भी बस बनाना है, बस कान पकड़ खींचना आना चाहिए। जैसे ये वाला बनाया है 2D, वैसे वो वाला भी 2D बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। चलो देखो ये वाला कर लेते, ये वाला तो मैंने बताया था, फिर से बता देते वापस से। अगर P और V को मिटा के दोबारा बना, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये सबसे कॉम्प्लेक्स, इससे ज्यादा सर्किट में कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर ये आ गया तो सब आ गया, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने कैसे करा था, यहाँ पर P और V है, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, हम यहाँ पर सिमेट्रिक बनाना चाहते हैं। कैसे बनाया था हम लोग ने, माचिस की डिब्बी लेकर के हमने करा था। कैसे कर रहे थे बताओ बताओ, R W Q W और S, हम लोग ने इसको इस तरीके से पंचर किया था, है ना। तो ये आपका यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपकी जो लाइन बन के आएगी वो कौन सी, अगर हम यहाँ से कुछ भी इंसर्ट करते हैं तो ये हो गया डायगोनल और एक डायगोनल, ये ओवरलैपिंग जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो हमें पता चल गया Q और W और S और U, ये क्या हो गया आपके कॉमन पोटेंशियल, मतलब सेम पोटेंशियल। बट मैंने ये कभी नहीं कहा कि Q और S दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, जो ओवरलैप करेंगे सिर्फ वही वाले पोटेंशियल सेम होंगे, ठीक है। इसको हम लोगों ने फिर आराम आराम से ड्रॉ किया था। कैसे करा था बताइए, एक तरफ हम लोगों ने P ले लिया था और एक तरफ V, है ना। फिर से शुरू करेंगे वापस से, ठीक है। जो जंक्शन कॉमन है यानी Q W एक साथ रहेंगे और S U एक साथ रहेंगे, ठीक है। तो W तक पहुंचने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एक कैपेसिटर, और Q तक पहुंचने के लिए एक कैपेसिटर। सबसे पहले मैंने बनाया था 2 कैपेसिटर और इन पे हमने बना दिया था एक पॉइंट, इसको मैंने नाम कर दिया Q, ये तो है। और फिर हमने V के साइड से, V के साइड बाद में बनाएंगे इस बार, क्योंकि पिछली बार जो बना था थोड़ा सा हौच-पौच हो गया। फिर P से एक जा रहा है सीधे किधर की तरफ, V की तरफ, इसको छोड़ देंगे जब जरूरत होगी तो कर, ठीक है। V की तरफ जो जो बना लेंगे उसको क्रॉस कर देंगे। तो हमने ये बना लिया, ये बना लिया, ठीक है, और हमने ये, ठीक है। अब Q से कहां जा रहा है, एक Q से S की तरफ जा रहा है, Q से कहां जा रहा है, एक S की तरफ जा रहा है कैपेसिटेंस, और एक जा रहा है Q से R की तरफ और R से T की तरफ, है ना। तो Q से एक R के लिए बना लेते हैं, Q से और W से दोनों तरफ से R के लिए जा रहा है ना, तो Q से R की तरफ और W से भी R की तरफ, ठीक है। ये हो गया मेरा पॉइंट नेम्ड एज R, ठीक। अब पीछे से बनाना पड़ेगा क्योंकि एक हमारा R से कहां जा रहा है, T की तरफ, तो हमने ये R से T की तरफ बना दिया, ये मेरा हो गया T, ठीक। लेकिन T से कहां जा रहा है, T से एक S की तरफ और T से एक U की तरफ, तो हमें पीछे से बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास अगर यहाँ पर कहीं U है तो एक हो गया हमारा इसके लिए, S के लिए, और एक क्या हो गया T के लिए, यही तो है ना। नहीं, एक V से U के लिए, एक V से, ये बेटा V था ना, देखो ना V पे लिखा, तो V से U के लिए और S और U एक ही जगह होंगे, ये हो गया। तो ये मेरा हो गया S, ठीक है। अब T से कहां जा रहे हैं,
टी से एक एस की तरफ जा रहा है और टी से एक यू की तरफ जा रहा है, दोनों एक ही जगह है। तो इस वायर को हम अलग करके यहाँ ले लेंगे और फिर यहाँ से दो कैपेसिटर बना लेंगे, है ना। ये मेरा कंप्लीट डायग्राम क्या बन गया। और अब लास्ट में एक रह गया था, यहां से डायरेक्टली क्या सारे हो गए, गिन लो सारे हो गए कि नहीं हो गए, कुछ रह तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो ऐसे ही गिनना आना चाहिए, सही है कि नहीं। अरे 12 दो कम होने चाहिए ना, 10 ही तो होगा, 4 ऊपर 4 नीचे। आर डब्ल्यू कहाँ है भैया, आर डब्ल्यू कहाँ है, आर डब्ल्यू नहीं जुड़ा हुआ है, आर डब्ल्यू जुड़ा हुआ है, आर क्यू जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, एक एक करके चेक कर लो। आर डब्ल्यू हो गया, आर क्यू हुआ क्या, आर क्यू हो गया, आर डब्ल्यू हो गया, हाँ हो गया। क्यू एस हो गया क्या, क्यू और एस, क्यू एस नहीं हो, क्यू एस कहाँ हो, क्यू और एस कहाँ, क्यू एस नहीं हुआ। और कुछ है क्या, और डब्ल्यू यू भी नहीं हुआ, डब्ल्यू हो गया कंप्लीट, अब हो गया है? सही था तुम्हारा, अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है। आ गया सबको। अब शुरू करते हैं बैटरी लगाना, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम खत्म कहां हुई है। अब यहां से ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस, यहां से गए मेनली क्या हो गया, देखो यहाँ पे, यहाँ पर ऑलरेडी ये पैरेलल क्लियर हो गया, एक करंट इधर जा रहा है, ठीक। पहले इसको सॉल्व कर लो, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया, ये अगर सी है और ये सी है तो ये जगह 2C, तो मैं मिटाता जाऊंगा और एक एक ब्रांच बनाता जाऊंगा, ठीक है। देखो ये हो गया खत्म, यहाँ पर सिंपल आ गया। अब ये आपको अपने नोट्स में करना होगा बस, ठीक है, टाइप करना। अब पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो ये पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, इसको मिटा के 2C कर लेते हैं फटाफट, ये भी क्या हो गया तुम्हारा, ठीक। अब इंटरनल ब्रांचेस की बारी से, यहां से जब करंट चलेगा तो एक इसको इधर जाना, एक इधर, ये दोनों पैरेलल हो गए। फिर उसके बाद यहाँ आएगा तो यहाँ इंटरनल पैरेलल चल रहा है, तो पहले ही दोनों कर लेते हैं, ठीक है। ये भी सी है, ये भी, ये कितना हो जाएगा 2C, ये हटा दो, देखो सिंपल होता जाएगा, ये एकदम आराम, ये हो गया तुम्हारा। ठीक, क्लियर है कि ये वाली ब्रांच और ये सारा सब पैरेलल है, लेकिन ये और ये तीनों सीरीज में, ज्यादा बोल दिया गया, ये अपने में पैरेलल में, ये अपने में पैरेलल होगा। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद ये बढ़ रहा है, तो जब भी करंट गुजर रहा है तो उसको इन दोनों ब्रांचेस से होकर के निकल करके यहां से होकर के बराबर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो ये तीनों सीरीज में है कि नहीं है, ये पूरी ब्रांच भले पैरेलल में है ना भैया। ये जाएगा 2C, कितना हो जाएगा 2C, ये भी हो जाएगा 2C, इसको मिटा देते हैं हम, तो यहां से चल के आया 2C, और यहां से भी 2C, और ये जाकर के यहाँ पर ये C हो गया, ये 2C। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये R मिटा नहीं लगेगा, रेजिस्टेंस लेता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत हुई क्या, सिंपल हो गई सर्किट। अब देखो यहाँ से अभी भी ब्रांच एक दिखा देते हैं, यहां पर एक ये और एक ये भी पैरेलल है, और ये इंटरनल दोनों पैरेलल। तो पहले सीरीज सॉल्व होगा, फिर ये दोनों पैरेलल सॉल्व होगा, फिर जब ये पैरेलल सॉल्व हो जाएगा तो ये और ये जो सॉल्व होगा और ये तीनों सीरीज में होगा, इन तीनों को सॉल्व करेंगे, और जब ये सॉल्व कर लेंगे तो आखिरी में ये बेचारा सी है पैरेलल में ऐड कर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इतना सिंपल। तो मुझे इसकी जरूरत, बैटरी की जरूरत नहीं। अभी क्या हो जाएगा बेटे, 1/2C प्लस 1/2C प्लस 1/C, 1/2C प्लस 1/2C क्या हो जाएगा 1/C, और 1/C प्लस 1/C हो जाएगा 2/C, जब उल्टा करेंगे C/2। समझ में आया कि नहीं, ये दिखा कि नहीं दिखा। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, इन तीनों को हटाओ और एक बनाओ, और क्या हो जाएगा C/, यहां से बन गया C/2 प्लस 2C, 5C/2। अरे C/2 प्लस 2C, एलसीएम कितना आएगा 2, ये हो जाएगा 4C प्लस C, 5C, C/2। ठीक, ये पूरा मिटा करके क्या बन गया 5C/2। अब इन तीनों को सीरीज में सॉल्व, ये तीनों को सीरीज में सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। 1/2C प्लस 1/2C 1/C, ये तो क्लियर फंडा हो गया। तो पहले इसको उड़ा
कहाँ चले गए यार? अरे ये सब कहाँ पहुंच गए? अबे एक ही राउंड में सब लोड आ गया। हाँ हाँ यही तो थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं और इन दोनों कैपेसिटर को रिमूव करके सिंगल कैपेसिटर बना देते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा? सी होगा कि C/2 होगा? अरे ये 2C था, ये 2C था ना, तो क्या हो जाएगा? C तो बचेगा, 1/C मतलब C और C और ये 5, तो ये 1/C प्लस 1/5C/2 मतलब 2/5। करो इसका आंसर निकालो, ये 1/C इक्वलेंट। जिसको नहीं आता है वो C1 C2 वाला फॉर्मूला जानता है कि नहीं जानता है? C1 C2 अपॉन C1 प्लस, तो जिसको नहीं आता है 5C/2 इंटू C अपॉन 5C/2 प्लस C, ये कर लेते। और लास्ट में जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो अंत में बस प्लस C करना है। कितना आएगा? हाँ यही तो आएगा, तुमने पहले नहीं बताया। लेकिन ये बहुत सिंपल है, 5C² अपॉन 2, पीछे क्या जाएगा देखिए, 2C यहाँ मल्टीप्लाई होगा 7C/2, 2 कट गया, आ जाएगा 5C² अपॉन 7C कट गया, कितना आ गया 5C अपॉन 7 प्लस अगर C कर दोगे 7×5 क्या होता है? 7×5 12 ही तो होता है। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस C क्यों किया? प्लस C आखिरी वाला, समझ में आया? कर देंगे एक बार और, चलो याद करिए। तो इसको सब सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 5C अपॉन 7, तो एक कैपेसिटर उड़ा देते हैं और ये हो जाएगा आपका सर्किट से ही सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 5C अपॉन 7, 5C अपॉन 7 प्लस C करते हैं, हो जाएगा 5C प्लस 7C अपॉन, कितना आ गया? समझ में आ गया? हो गया भैया, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो कुछ तो आया, चलिए करो। होमवर्क तो सिर्फ नाम का देते हैं, सब तो करना अभी को है। क्या है तुम लोग घर पे जाके बैटरी नहीं लगाते ना एक्चुअली, तुम लोग दिमाग की बैटरी भी इसलिए नहीं चलती। बैटरी लगाओ तो आंसर आएगा, करंट ही नहीं है। बहुत आसान नहीं है अभी, सारा खेल सर्किट बनाने पे ही। करोगे क्या? करो, वेट करते हैं। एक हेल्प करता हूं, क्या यहां पर पोटेंशियल M होगा? क्या यहाँ पोटेंशियल M होगा? क्या यहाँ पोटेंशियल N होगा? क्या यहाँ पोटेंशियल N होगा? क्या यहाँ पोटेंशियल N होगा? जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सब कहां जाएंगे, वो सबको तुमको पता होना चाहिए। सिर्फ एक ही जोड़ा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, वो बीच का है। तो ये हो गया मेरा M, ये हो गया मेरा N है बेटा, P कहां से? अरे ये देखो ना, ये बैटरी यहाँ, बैटरी लगाना सीखो, ठीक। अब सुनो ध्यान से, जो जो डायरेक्टली M और N से जुड़े हैं उनको बनाना। तो कितने M से जुड़े हुए हैं? 1 2 3, एक यहां पर आ गए, 2 3, ठीक है भैया, ठीक है। एक चला गया अपना, फिर ये जो गया पहला वाला, इसको लेके चल रहा हूं, ये कहां जा रहा है? Q के पास। कहां जा रहा है? और Q जा रहा है कहां पर? P के पास। P डायरेक्टली N से जुड़ा हुआ है, P किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है। एक यहां से Q से N तक गया कि नहीं गया? देखो Q से N तक गया, बन गया कि नहीं बन गया? फिर
सबर कर लो, ठीक है। एक एम से पी की तरफ गया, एक एम से पी की तरफ गया और पी से कोई दिक्कत, और कितने हो गए, अब एक बचा हुआ कौन सा, क्यू से लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ, ये हो गया, ये बचा है अभी। बना डालो, कहाँ बचा हुआ है, कौन सा वाला बचा है, क्यों से है? क्यों है ना? हो गया। इसको बाद में सॉल्व कर लेंगे, ये सिमेट्रिक वाली लाइन पे है, निपट गया ये C/2 और C/2 है ना, मतलब C और ये C, 2C आंसर आ गया, 2C आंसर आया कि नहीं है, और एक C की वैल्यू कितनी है 4, आंसर कितना है 8, यही तो है, कुछ किया, और ऐसे ही करना होता है, सब तुम लोग को आता है लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। ये हटा के वापस से कैसे बनाएंगे, सिमेट्रिक वाली लाइन पर जो भी होता है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसका सर्किट ऐसे दिखेगी, ये मेरा एम है, यहाँ से एक गया, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये एन तक पहुंच गया, ठीक है, फिर एक कैपेसिटर यहाँ से भी जाएगा ऐसे ही, और बीच में एक सिंगल कैपेसिटर, यही तो है फाइनल सर्किट, है ना बेटा, वही हो जाएगा, तो सी है, ये सी है, ये सी और ये सी, और जब सीरीज में होगा तो C/2, इसके बाद एक सर्किट बना देते हैं, यहाँ से 3 ब्रांचेज बनेंगी, एक आपकी C/2, एक आपकी C और एक बनेगी C/2, ठीक है, ये हो गया C/2 और C/2 क्या हो जाएगा C, और C प्लस C क्या हो जाएगा, आंसर क्या है 2 into 4 माइक्रोफैराड, मतलब आंसर आया 8 माइक्रो, ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत है क्या, सब तो हो गया। अब एक दिन खराब करें या तो अभी पढ़ के जाओ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अभी पढ़ लो, एक दिन क्यों खराब करोगे, अब जितने क्वेश्चन है ये होमवर्क है, अब तो कर लेना यार, अब तो कर ही लेना, अब नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है, ट्राई करना, नहीं होगा फिर बता देंगे, ठीक है यार, ये है बहुत आसान, आंसर दिख रहा है सामने सामने, क्लिक कर लेना, ठीक है, ये नहीं कर पाओगे, कैसे कट करोगे, और ये ऐसे मार दो, और ये वाला ये मारने की भी क्यों जरूरत है, लेकिन एक्स वाई जो निकालना है ना, एक सेकेंड, ये वाला ये एक्स और वाई से सिमेट्रिसिटी देख के करना भाई, इसको जरा एक्स वाई की निकालना है, कुछ लिखा नहीं है क्या, अच्छा हाँ एक्स और वाई ध्यान से, अब इसको उठाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, नहीं एक्स वाई पे नहीं काट सकते, एक्स वाई उठा दिए तुमने, ऐसा नहीं होता, जहाँ चल जाएगा ये वाला चल जाएगा, ये वाले में ध्यान से, ठीक है, इसमें भी चल जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, ऐसा चलेगा कि कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ये ध्यान से करना, हो जाएगी, क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं, ये क्वेश्चन रह गया ऐसा है, इसमें क्या पूछ दिया भाई, four capture raised to form a given circuit if this arrangement is connected across voltage source then charge supplied by the source is 24 microcoulomb, calculate the charge on capacitor A, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और तुम्हें कर सकते हैं, बताओ कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ फटाक से, करके बताओ, बातें कम करना, जल्दी बताओ जल्दी, इतने गधे हैं, देखो तो ढंग से, जितना इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा, जब दोनों में कंजम्पशन बराबर है, दोनों में चार्ज तो बराबर ही जाएगा ना, 24 का आधा कितना होता है 12, और सीरीज में चार्ज बराबर पड़ता है, तो 12 इसको मिलेगा 12 इसको भी मिलेगा, तो आंसर पूछा गया है कितना चार्ज कैपेसिटर ए पर होगा, तो आंसर कितना आ गया, क्या क्या सॉल्व क्या, दिमाग ही नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं करना, तो घुटनों में तो घर जाने की चिंता इतनी है कि घुटने हमारे दर्द ना हो गए हैं,
इससे बहुत नीचे है। चलो ये करो, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक वाला केस पढ़ाया था, ये हो गया एफ चैनल R1, ये हो गया एफ चैनल। फॉर्मूला तो पता ही होगा, आप कर तो लोगे ही, कर लो इसको। फॉर्मूला क्या होता है, C1 हो जाएगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B, A1 अपॉन B, और C2 हो जाएगा एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन D। ठीक, तो दिख रहा है आधा आधा बराबर है, एरिया तो बराबर ही होगी दोनों की, A/2 हाफ है ना, हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड। तो A/2 यहाँ भी हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू A2। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने इसके लिए, जानबूझ के करवाया था मैंने, ये यूज हो जाएगा एग्जाम। और दोनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे। जब मैंने कहा था डायरेक्ट एक्सेस बैटरी का हो, जब डायरेक्ट एक्सेस हो, इसको बराबर एक्सेस है, इसको भी है, तो ये क्या हो गया पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस, इतना ही करना है पूरे क्वेश्चन। अब तो कर लो। क्या होगा, नहीं लक्ष्य नहीं कर पाओगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं पता है ये, अरे यार R1 तो 2 लिखा हुआ है, और देखो R2 3 लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम बता देंगे। शुरू तो करो, लेकिन पढ़ो इसको पूरा क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है बताओ, लिखा हुआ है जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं तो कैपेसिटेंस कितना है 0.5। कह रहे हैं बाद में हमने आधा आधा भर दिया डाइलेक्ट्रिक और उसका कांस्टेंट 2 और 3 है। तो कह रहे हैं बताइए कि नया कैपेसिटेंस क्या होगा। अब मैंने सब कुछ लिख दिया, C1 C2 लिख दिया, अब आप कर लो। तो C जब आपका मीडियम एयर है तो कितना दिया है 0.5 माइक्रो फैरेड। इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको मिल जाएगा C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू कितनी होगी 0.5 माइक्रो फैरेड। समझ में आएगा दो। तो सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो, C1 इज इक्वल टू है एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन A/2 है ना ये, यहां पर 2 इंटू B, इतने की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है 2/2 1 हो गया, खत्म। C1 का आंसर निकाल दिया। कुछ बुद्धि लगाया करो, मतलब हमेशा टूटे पड़ते हो। कितने लोग तो 8.85 लिख करके सब लिख भी दिया होगा है ना। IQ जो है उसका इस्तेमाल भी करना होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इसीलिए कराया जाती है कि ये जो है थोड़े इंटेलिजेंट लोग हट जाए। ये देखो ये A/2 आपस से है, तो ये 3/2 अलग रहेगा, बाकी तो 0.5 1/2 होता है, तो 3/4 हो गया। अब इतनी बुद्धि तो होगी, 3/4 क्या होगा, होगी कि नहीं होगी। तो यार 0.75 होगा। अरे 3 बचे 15 होता है, और 15 1.5 हो गया, 1.5 का हाफ कर लो यार 0.75। 15 का आधा होता है 7.5, तो 0.75 वहां से आ गया। ठीक है क्या, हाँ हाँ, वो जोड़ के हीरो बन रही है। लसन कर दिया, और इतना जोड़ देंगे हम, और हम कहेंगे कि हमको आता है। देखो ये आंसर हो, ठीक है। आगे बढ़ जाए, समझ में आया क्वेश्चन, आसान था ना। ये कल तक करता रहेगा, अगर बैठ गया एक जगह बैठे तो ये एक सवाल लेके बैठा रहेगा। ध्यान से करेगा। देखो चलो पढ़ते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। चलो हेडिंग लिखो, इसके अंदर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। पहला केस है चार्जिंग। छोड़ देंगे पढ़ाएं, अगर छोड़ देंगे तो अगली जो क्लास लेंगे उस दिन 2 पढ़ेंगे टॉपिक। तो ये पढ़ेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी। हाँ चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।